क्या आप जानते हैं, आपके घर में ही छुपे हैं ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपको बिना दवाई के सालों तक स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम इन आसान बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर छोटी छोटी बीमारियां बड़ी परेशानी बन जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे जो सदियों से आजमाए गए हैं, और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में अपना लिया तो डॉक्टर के चक्कर काफी हद तक कम हो सकते हैं। 1. अजवाइन का साप्ताहिक प्रयोग। सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार 1 चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में रखें और पानी से निगल लें, चबाएं नहीं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत और घुटनों के दर्द से दूर रखेगा। 10 साल से नीचे के बच्चों को आधा चम्मच 2 ग्राम और 10 से ऊपर सभी को 1 चम्मच यानी 5 ग्राम लेना चाहिए। 2. मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक। सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे से पकड़कर आग पर, गैस पर या तवे पर अच्छी तरह गर्म कर लें। जब लाल होने लगे तब गर्म डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबोकर निकाल लें और नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पी जाएं। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेषकर बलगमी खांसी से आराम मिलता है। नमक की डली को सुखाकर रख लें, एक ही डली का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। 3. बैठे हुए गले के लिए मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रखकर कुछ देर चबाते रहें, फिर वैसे ही मुंह में रखकर दचाएं। प्रातःकाल तक गला साफ हो जाएगा। गले के दर्द और सूजन में भी आराम आ जाता है। 4. मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री। भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुख की अनेक बीमारियां और सूखी खांसी दूर होती है, बैठी हुई आवाज खुल जाती है, गले की खुश्की ठीक होती है और आवाज मधुर हो जाती है। 5. खराश या सूखी खांसी के लिए अदरक और गुड़। गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है, आराम मिलेगा। 6. पेट में कीड़ों के लिए अजवाइन और नमक। आधा ग्राम अजवाइन चूर्ण में स्वाद अनुसार काला नमक मिलाकर रात्रि के समय रोजाना गर्म जल से देने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। बड़ों के लिए 4 भाग अजवाइन के चूर्ण में 1 भाग काला नमक मिलाना चाहिए और 2 ग्राम की मात्रा में सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। 7. अरुचि के लिए मुनक्का, हरड़ और चीनी। भूख न लगती हो तो बराबर मात्रा में मुनक्का, बीज निकाल दें, हरड़ और चीनी को पीसकर चटनी बना लें। इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में यानी 1 छोटा चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर खाने से पहले दिन में 2 बार चाटें। 8. बदन के दर्द में कपूर और सरसों का तेल। 10 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल, दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा दें तथा शीशी धूप में रख दें। जब दोनों वस्तुएं मिलकर एक रस होकर घुल जाएं, तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द और मांसपेशियों के दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। 9. जोड़ों के दर्द के लिए बथुए का रस। बथुए के ताजे पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया दूर होता है। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ न मिलाएं। नित्य प्रातः खाली पेट या फिर शाम 4 बजे लें। इसके लेने के आगे पीछे 2-2 घंटे कुछ न लें, 2-3 माह तक लें। 10. पेट में वायु, गैस के लिए मट्ठा और अजवाइन। पेट में वायु बनने की अवस्था में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मट्ठे में 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम काला नमक मिलाकर खाने से वायु, गैस मिटती है। 1 से 2 सप्ताह तक आवश्यकता अनुसार दिन के भोजन के पश्चात लें। 11. फटे हाथ पैरों के लिए सरसों या जैतून का तेल। नाभि में प्रतिदिन सरसों का तेल लगाने से होंठ नहीं फटते और फटे हुए होंठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही नेत्रों की खुजली और खुश्की दूर हो जाती है। 12. सर्दी, बुखार और सांस के पुराने रोगों के लिए तुलसी। तुलसी की 21 पत्तियां स्वच्छ खरल या सिलबट्टे पर, जिस पर मसाला ना पीसा गया हो, चटनी की भांति पीस लें और 10 से 30 ग्राम मीठे दही में मिलाकर नित्य प्रातः खाली पेट 3 मास तक खाएं। दही खट्टा ना हो। यदि दही माफिक ना आए तो 1-2 चम्मच शहद मिलाकर लें। छोटे बच्चों को आधा ग्राम तुलसी की चटनी शहद में मिलाकर दें। दूध के साथ भूलकर भी ना दें। औषधि प्रातः खाली पेट लें। आधा 1 घंटे पश्चात नाश्ता ले सकते हैं। 13. अधिक क्रोध के लिए आंवले का मुरब्बा और गुलकंद। बहुत क्रोध आता हो तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 नग प्रतिदिन खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी लें।
क्रोध आना शांत हो जाएगा। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और इसे बनाए रखना आपके अपने हाथ में है। आज से ही इन छोटे छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय राम जी की।